हर हर महादेव, जय सीताराम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ, जो काल भैरव बाबा का है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनकी शक्तियाँ बांध दी गई है, किसी ने बंधन कर दिया, उनकी शक्तियों को किसी ने चुरा लिया है और बंधन लगा दिया है। तो मैं उन सब बच्चों के लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ। जो नए नए साधक बनते हैं और साधना के लाइन में स्टार्टिंग ही रहता है उन लोगों का, मतलब एक पैर ही रखते हैं तो उनकी शक्तियों को कोई बांध लेता है छल से। वो बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं और बोलते हैं कि हमारी शक्तियों को किसी ने बांध दिया, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग ही रहता है उन लोगों का, तो उन लोग को पता ही नहीं चलता कि उनकी शक्तियों का बंधन हो गया है। तो उनकी शक्तियों को कोई बांध लेता है। मान लेते कि हम कई बार ऐसा करते हैं कि हमें अचानक से पता चलता है कि हमारे पास शक्ति आती है और हम जाते हैं किसी गलत गुरु के पास। हम गलत गुरु का चुनाव कर लेते हैं और हम पहुंच जाते हैं, और वो जो गुरु हमारा रहता है वो हमें छल लेता है और छल कर हमारी शक्तियों को बंधित कर देता है, हमारी शक्तियों को बांध देता है। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जो बोलते हैं कि हमारे पास पहले सवारी आती थी, हमारे पास पहले शक्तियाँ थी और हमारा काम भी बनता था, हमारे कार्य होते थे, हमें हमारे पर सवारी खेलती थी, हमारे को सपने में दिखती थी। तो वो बच्चे अब परेशान होकर बोलते हैं कि हमारे पर अब सवारी नहीं आती है, न खेलती है, न हमारा भोग लेती है, न हमसे बात करती है। तो मैं उन सब बच्चों के लिए आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग को करना क्या है कि आप लोग को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद से वो एक छोटा सा कार्य है, उसको आप लोग करेंगे तो आपकी सवारी अपने आप वापस से आएगी और आप लोग को दर्शन देगी, और आप लोग के साथ जैसे चलती थी वैसे वापस से चलेगी, आपका कार्य करेगी और आपकी बात भी सुनेगी। तो आप लोग को करना क्या है, या तो रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, 3 दिन पहले सेलेक्ट कर लीजिए और ये कार्य आप लोग को 3 दिन लगातार करना है। आप लोग को करना कुछ भी नहीं है। आप लोग शाम को 7 बजे के बाद, जब अंधेरा हो जाता है, उसके बाद आप लोग को बैठ जाना है एकांत रूम में, जहाँ पे आप लोग पूजा करते हैं। सबसे पहले आप लोग जहाँ पे पूजा करते हैं वहीं पर आप लोग को बैठना है, जहाँ से आपको सवारी प्राप्त हुई है, जहाँ पे आप पहले पूजा करते थे, और वहीं पर से आपको वापस वहीं पर आप लोग बैठते हैं तो सवारी नहीं आती, लेकिन आप लोग को वहीं पर बैठना है जहाँ पे आप लोग पूजा स्टार्ट किए थे। आप लोग वहाँ बैठ जाएंगे। उसके बाद आप लोग एक नींबू लेंगे, एकदम ग्रीन कलर का नींबू होना चाहिए, और एक चाकू लेंगे, जो लोहे का चाकू होता है उसको लीजिएगा, और अगरबत्ती, जो अगरबत्ती होता है, धूप बत्ती नहीं होना चाहिए, अगरबत्ती होना चाहिए। अगरबत्ती लेंगे, उसके बाद जो नींबू लेंगे हरे कलर का, और 2 लौंग लेंगे, और सरस्वती का कपूर लीजिएगा, क्योंकि जो सरस्वती कपूर होता है वो एकदम ओरिजिनल होता है। जब इतना सामग्री हम ले लेंगे और फिर हम वहाँ पे बैठ जाएंगे, और थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिएगा। इतना लेने के बाद हम लोग एक आसन में बैठेंगे, या तो हम जहाँ पूजा करते हैं उसी आसन में बैठ जाएंगे। उसके बाद जब आप लोग बैठ जाएंगे तो आप लोग एक संकल्प लेंगे, और वो संकल्प होगा आपका नौ दुर्गा शक्ति दरबार को साक्षी मानकर और मेरा नाम लेकर। मेरा नाम मनीषा है, आप लोग मनीषा दीदी करके आप लोग संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग नौ दुर्गा, मतलब कि मनीषा दीदी को साक्षी मान के, नौ दुर्गा शक्ति दरबार को साक्षी मान के आप लोग संकल्प लीजिएगा कि मेरी शक्ति माता काली की आती थी, अब नहीं आती है, किसी ने बांध दिया है हमारी हमारी शक्ति को किसी ने बांध दिया है। तो आप लोग इतना कहेंगे। उसके बाद जो आप संकल्प लेंगे, अक्षत और पानी से उसको ज़मीन में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपनी शक्ति का आवाहन करेंगे, और जो नींबू है उसको आप लोग थोड़ा सा उसमें सिंदूर डालेंगे, और फिर उसके बाद जो आपका लौंग है, 2 लौंग, उसको जला देंगे, और अगरबत्ती जलाएंगे काल भैरव बाबा के नाम से, और लौंग आप लोग जलाएंगे काल भैरव बाबा के नाम से। और काल भैरव बाबा, कोई आप लोग 2, मतलब जो काल भैरव बाबा शमशान में रहते हैं उनके नाम से जलाइएगा, और उनका आवाहन करिएगा कि हे शमशान के काल भैरव बाबा, आप आइए और मेरी जो भी संकट है, मेरे साथ जिसने भी छल से मेरी शक्तियों को बांध रखा है, मेरी शक्तियों को बंधन मुक्त करिए। और आप तो जानते हैं कि काल भैरव बाबा से ज़्यादा तीव्र गति से कोई भी शक्ति कार्य नहीं करती।
तो जब आप लोग इतना बोलेंगे, उसके बाद आप लोग देखेंगे जो नींबू है उसको आप लोग एक बार में ही चाकू से कट कर देंगे। एक बार में मतलब चाकू लगाएंगे, उसको खड़ा खड़ा कट करिएगा, ठीक है। नींबू जैसे हम लोग खाने के टाइम पे उसको हम लोग काटते हैं, तो वैसे नहीं कट करना है। जब उसको कट करेंगे तो उसको आप लोग खड़ा खड़ा एक बार में कट कर देंगे। उसके बाद आप लोग हाथ जोड़कर कट का, उसके बाद जो हम लोग गुड़ा नहीं होता है, जो गुड़े का निशान होता है मल्टीप्लाई का, जो मल्टीप्लाई का निशान होता है उसको आप लोग कट करने के बाद जब हम लोग नींबू कट कर देंगे तो उस निशान को एक बार लगाएंगे। जो मल्टीप्लाई का निशान होता है उस तरीके से चाकू से हम लोग एक बार लगाएंगे। उसके बाद अपनी शक्तियों का आवाहन करेंगे और काल भैरव बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हमारी शक्तियाँ वापस हमको प्राप्त हो और अभी के अभी। और अपने ध्यान हम लोग 5 मिनट तक ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगा के अपनी शक्तियों का आवाहन करेंगे। और उसके बाद आप लोग जहाँ भी बैठे हैं उसके चारों तरफ, मतलब कि चारों तरफ आप लोग कट का निशान बनाएंगे। चारों तरफ जब कट का निशान बनाएंगे तो आपकी शक्तियाँ वापस से स्वतंत्र हो जाएगी। आपकी जो भी शक्तियाँ हैं, या तो आपके कुलदेवी की शक्ति, कुलदेवता की शक्ति, पितरों की शक्ति, या फिर आपके इष्ट की शक्ति, आराध्य की शक्ति, तो वो शक्ति वापस से स्वतंत्र होकर आपके शरीर में आएगी। और आप देखेंगे कि उसी समय आएगी और आपके साथ मतलब आपके शीश में बैठेगी और सवारी के रूप में आके खेलेगी भी। और इस प्रक्रिया को आप लोग 3 दिन तक कर लेंगे और तीनों दिन प्रार्थना करेंगे, तो आपकी शक्ति हमेशा स्वतंत्रता के साथ कार्य करेगी और स्वतंत्र हो जाएगी। स्वतंत्रता के साथ आपकी मदद करेगी, पहले की तरह हो जाएगी। और जिस तांत्रिक ने आपके ऊपर बंधन लगाया था उस तांत्रिक को सज़ा भी देगी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर करें। हर हर महादेव।